Hi friends, in our last video we have done square roots of 4 digits and आपको याद होगा कि मैंने ये 5 क्वेश्चंस आपको दिए थे ट्राई करने के लिए. If you have done it, that is very good. If you haven't done it, please pause the video for 30 seconds and try attempting these 5 questions by yourself. ठीक है? I hope you are all with your answers. Let me discuss these questions for you. The first question says square root of 2116. So मैंने इसकी आपको टेक्निक बताई हुई थी ऑलरेडी. तो उसमें क्या करना है अपने को कि सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि यूनिट डिजिट को देखते थे 6 को, है ना. तो 6 में अपने दो पॉसिबिलिटीज आएंगे 4 या 6. उसके बाद मैंने बोला था कि इसके नीचे का कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है ना. सो ऑलरेडी हमारा क्लियर है कॉन्सेप्ट. तो 44 या फिर 46 नंबर आएगा अपना, क्योंकि 21 के नीचे का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है 16. तो 16 का स्क्वायर रूट इसलिए यहाँ पे 4 एंड 6 यूनिट डिजिट 4 और 6 में आता है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद मैंने ये बताया था कि ये जो 4 है इसको 4 इंटू 5 करना रहता है. तो 4 इंटू 5 कितना होता है? 20 होता है. तो 20 के आगे वाला जो नंबर है ये आगे में नंबर आ रहा है, इसलिए बड़ा नंबर विल कम इनटू पिक्चर एंड छोटा वाला नंबर में नॉट बी आंसर. इसी तरह से आप स्क्वायर रूट ऑफ 2601 भी निकाल सकते हो बहुत जल्दी से. कैसे निकाल सकते हो भाई? 26 के नीचे का परफेक्ट स्क्वायर 25, तो 1 यूनिट डिजिट में आ रहा है, मतलब या तो दो आंसर आएंगे अपने, या तो 51 आएगा या फिर 59 आएगा. उसके बाद मैंने ये बताया था कि 5 इंटू 6 करना है अपने को. 5 इंटू 6 विल बी 30, है ना. ये जो नंबर है ये 30 से छोटा है, तो ऑब्वियसली 51 विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड नॉट दिस नंबर. इन अ सिमिलर फैशन अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 3249 निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अपने को वही काम करना है कि भाई 32 के नीचे का परफेक्ट स्क्वायर, है ना. तो अपना 53 होगा या फिर 57 होगा. ये दो नंबर्स आएंगे हमारे, है ना. अच्छा, उसके बाद मैंने ये बताया था कि 5 इंटू 6 करना है. 5 इंटू 6 विल बी 30 मतलब अपना ये जो नंबर है वो 30 से आगे है, मतलब 57 अपना आंसर आएगा. ये आंसर नहीं आएगा. उसी तरह से अगर 577 को अगर मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे करोगे? 57 के नीचे का परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है ना. तो वो होगा आपका 7, है ना. तो 76 आया ना यहाँ पे, तो 74 या फिर 76 विल बी द स्क्वायर रूट. 7 इंटू 6 विल बी 42. तो 42 तो छोटा नंबर हो गया, ये बड़ा नंबर है, मतलब 76 आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना. उसी तरह से अगर स्क्वायर रूट ऑफ 792 का स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो अपन क्या करेंगे कि 79 के नीचे का परफेक्ट स्क्वायर, 79 के नीचे का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है आपका? 9 तो ज्यादा हो जाएगा, इट विल बी 8. सो आपका 81 या फिर 89 होने वाला है. अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 80 to 9 करना है. 80 to 9 में भी 72 मतलब ये जो है वो बड़ा नंबर है, सो बड़ा नंबर विल स्क्वायर रूट एंड 81 विल नॉट बी आंसर. अभी हम लोग ये देखने वाले हैं कि ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं जिनमें आपको 5 डिजिट्स आपको दिख रहा होगा सारे में, है ना. तो आपको मैं प्रोसेस पहले समझा देता हूं कि किस तरीके से करना है अपने को. वही सेम प्रोसेस है जो यहाँ पे हमने 4 डिजिट के लिए किया था. आपको सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना है यूनिट डिजिट पे. यूनिट डिजिट पे क्या दिया हुआ है? 4. तो यहाँ पे अपन 2 लिखेंगे या फिर अपन 8 लिखेंगे सबसे पहले यूनिट डिजिट का. उसके बाद हमको ये देखना है कि ये जो 3 नंबर्स हैं आगे के 104 के नीचे का कोई परफेक्ट स्क्वायर अपने को ढूंढना है, दैट इज 100 का स्क्वायर रूट अगर आप लोगे तो 10 आता है. तो मतलब यहाँ पे इसका जो स्क्वायर रूट होगा या तो 102 होगा या फिर 108 होने वाला है. उसके बाद जो कहानी हम यहाँ पे कर रहे थे वही कहानी हम यहाँ भी करेंगे. कैसे? अपने को अब 10 इंटू 11 निकालना है. सिंपली 10 इंटू 11 कितना होता है? 110 होता है. 110 हमारा बेंचमार्क है. ये नंबर 104 जो है वो 110 से छोटा है. सो अगर ये नंबर 110 से छोटा है इसका मतलब 102 विल बी द स्क्वायर रूट एंड 108 विल नॉट बी द स्क्वायर रूट. मैं और भी एग्जांपल्स आपको समझाता हूं, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है. तो वही कहानी यहां भी रहेगी. यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है. तो 9 ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनकी यूनिट डिजिट में 9 आता है? 3 या फिर 7. तो मैंने यहाँ पे वो यूनिट डिजिट के नंबर्स लिख दिए. उसके बाद अपने को ये ढूंढना है कि 127 के नीचे का कोई परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा. सो दैट विल बी 121. 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 11 होता है. मतलब या तो 113 आएगा मेरा आंसर या फिर 114
7 आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को 11 इंटू 12 सोचना है ना, 11 इंटू 12। तो इसको निकालने का तरीका मैंने मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में ऑलरेडी बताया था कि अपने को इस 12 को क्या लिखना है ब्रैकेट के अंदर, है ना। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। दैट विल बी 11 इंटू 11 प्लस 1। तो अपन यहां पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले 11 का स्क्वायर निकालेंगे प्लस 11 करेंगे। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 121 प्लस 11, सो 121 प्लस 11 विल बी 132। सो ये नंबर जो है वो 132 से छोटा है। सो अगर ये नंबर 132 से छोटा है, इसका मतलब 113 विल बी द स्क्वायर रूट एंड नॉट दिस नंबर। अभी ये जो प्रोसेस आपको समझाया हूं, यहां पे भी वही प्रोसेस अप्लाई करेगा। कैसे, आपका देखो यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, मतलब फिर से पॉसिबिलिटीज वही रहेंगी, 3 और 7 की पॉसिबिलिटी रहेगी। बस अपने को ये सोचना है कि 161 के नीचे का कोई परफेक्ट स्क्वायर अपने को मिल जाएगा। सो 161 के नीचे का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है 144। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। तो यहां पे मैंने 12 लिख दिया। उसके बाद अपने को ये सोचना है कि 12 इंटू 13 कितना होगा। मैं आपकी हेल्प के लिए लिख रहा हूं। और 12 इंटू 13 कैलकुलेट कैसे करना है वो मैंने मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में ऑलरेडी समझाया हुआ है कि भाई अपने को इस 13 को क्या लिखना है, 13 को लिखना है 12 प्लस 1 इन ब्रैकेट्स। ओके, सो दैट विल बी, अगर ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 12। सो 12 का स्क्वायर प्लस 12 मतलब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 144 प्लस 12 मतलब 156। और ये जो नंबर है वो 156 से बड़ा है। सो आपका जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो 127 हो जाएगा, 123 नहीं होगा। फिर से क्लियर करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। भाई 6 है आपका यूनिट डिजिट, 6 है, इसका मतलब या तो यूनिट डिजिट में 4 आएगा या फिर 6 आने वाला है। उसके बाद हमको ये सोचना है कि इसके नीचे का कोई परफेक्ट स्क्वायर अपने को अगर मिल जाए तो सो दैट विल बी 30, है ना। तो क्योंकि 169 होता है, 169 का स्क्वायर रूट विल बी 30, है ना। तो अपन यहां पे लिख देंगे 134 या फिर 136। ठीक है, अच्छा। उसके बाद अपने को क्या करना है, 13 इंटू 14 कैलकुलेट करना है। और वो 13 इंटू 14 कैसे कैलकुलेट होगा, 13 स्क्वायर प्लस 30, इससे कैलकुलेट होगा। ठीक है, सो 13 का स्क्वायर 169 विच इज अप्रोक्सीमेटली 170। 170 प्लस 13 183। तो आपका ये जो नंबर है वो तो छोटा है 183 से या 182 से, है ना। तो आपका ये अगर नंबर छोटा है तो छोटा वाला नंबर विल कम इनटू पिक्चर एंड बड़ा वाला नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो 134 विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। इन अ सिमिलर फैशन अगर मेरे को 21904 का स्क्वायर रूट निकालना है तो अपन यूनिट डिजिट पे फिर से कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आपके जो यूनिट डिजिट है वो फटाफट निकल जाएंगे, 2 और 8। ठीक है, उसके बाद अपना 219 पे अपना फोकस रहेगा। 219 के नीचे का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो आता है 196। 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 40। तो यहां पे 142 होगा या फिर 148 होगा। उसके बाद हमको 14 इंटू 15 कैलकुलेट करना है। 14 इंटू 15 कैसे कैलकुलेट करोगे, 14 का स्क्वायर प्लस 14 से। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। 196 प्लस 4 अगर अपन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 200, 210। मतलब ये जो नंबर है वो तो 210 से बड़ा है। सो बड़ा है इसका मतलब 148 विल बी द आंसर एंड 142 विल नॉट बी द आंसर। इन अ सिमिलर फैशन अगर 64 का मतलब 24964 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो अपने को यूनिट डिजिट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब आप देखो कि 249 के नीचे का कोई परफेक्ट स्क्वायर दैट इज 225। 225 का स्क्वायर रूट विल बी 50। सो यहां पे अपन ने 2 नंबर दे दिया। अपने को फिर से वही कैलकुलेट करना है, 15 का स्क्वायर प्लस 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 225 प्लस 15 मतलब 240। तो अपने को ये सोचना है कि जो 249 है वो बड़ा नंबर है, किससे, 240 से। सो दिस इज बिगर नंबर। सो आपका जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट वाला वो बिगर नंबर आएगा, 158 एंड नॉट 152। क्लियर हो रहा है। अगर आपको स्टोरी क्लियर हो रही है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप एक काम करिए, यू कैन ट्राई अटेम्प्टिंग 5 क्वेश्चंस दैट आई एम गिविंग यू एंड दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है तो, अगर समझ में आ रहा है तो आपसे बन जाएंगे क्वेश्चंस, है ना। तो आप ट्राई आउट करके देखिए इन क्वेश्चंस को, मैं आपको
लिख देता हूं यहाँ पे। So question number 1 says something like if I want to calculate the square root of 10816, let's ठीक है। अगर मुझे इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन दे देता है 12544 का अगर मान लो मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालना इन अ सिंगल फैशन। अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 21609 का तो कैसे निकलेगा, ठीक है। इन अ सिंगल फैशन अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 35721 का, 35721 का। इन अ सिंगल फैशन अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 33856 का, 33856 का। तो मैं ये चाहता हूं कि आप ये 5 क्वेश्चन ट्राई करिए और उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डिस्कस कर दूंगा आपकी हेल्प के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस एज वेल एज वी विल ट्राई अटेम्प्टिंग सम सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस आल्सो, है ना। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस आउट ओवर हियर। If you have any doubts or any confusions, you can just comment me on the comment box and I will just check and revert back to you. And please like the video, please share the video, and please feel free to give some criticism or something like that, or any improvement if needs to be done from my side, or anything needs to be taken care of. What are the topics that you face difficulty in? I will just make the video and just help you guys out over. Okay, please share the videos, है ना। Thank you so much guys. Bye bye. Take care.